अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और रमेश एक दिन मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो क्रिकेट से देखना तो दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के पाकिस्तान और इंडिया जो लेजेंड्स के दरमियान मुकाबला होना था सेमीफाइनल का, उसमें से एक बार फिर से जो है लेजेंड्स ने, जो इंडिया के लेजेंड्स है, उन्होंने बाइकआउट कर दिया और पाकिस्तान की जो टीम है अब वो पहुंच चुकी है फाइनल में। इस पर बात करेंगे। खबरें आ रही है भाई इंडिया से और इंडियन मीडिया से कि हो सकता है कि एशिया कप के भी आखिरी दिन, जो कि एक रात पहले इंडिया की टीम भी जो है पाकिस्तान के मैच का बाइकआउट कर दे, ये का कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ के पहले भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो कल हमने आपको बताया था कि इंडिया के जो लेजेंड्स हैं वो आ गए हैं सेमीफाइनल में वो आ चुके हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज को जो उनको रिक्वायर्ड हदफ था वो उन्होंने चेस कर लिया था। लेकिन साथ ही हमने आपको बताया था कि अब ये गंद बन गया है, अब ये चीज जो है वो बड़ी आसानी से रिजॉल्व नहीं होगी। और कल ही हम आपको बता दिया था कि जब वो पहले ही नहीं खेले तो वो कैसे खेल सकते हैं। और आज शाहिद खान अफरीदी भी आ गए, उनकी वीडियो फिर से वायरल होगी। उन्होंने कहा कि भाई हम भी पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में, इंडिया भी आ चुका है, लेकिन अब वो किस मुंह से हमारे साथ खेलेंगे। बात उनकी भी ठीक थी कि जब पहले बॉयकॉट कर दिया तो अब किस तरह खेलेंगे। इवन खबरें हैं कि युवराज सिंह जो है वो पूरे होपफुल थे और वो खेलना चाहते थे। जिस तरह उन्होंने कहा कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू, हर बंदे के अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ये कि बाइकआउट शाइकआउट नहीं होना चाहिए, हरा दे हम पाकिस्तान को, हम हरा के जो आगे चला जाए, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन जाहिर बात है कि एक बंदे से तो टीम नहीं चलती, सारों ने मिलकर ही जो है डिसीजन करना था। और फाइनली दोबारा से उन्होंने जो है डिसीजन कर दिया। उन्होंने टाइमली बता दिया कि भाई हम इस सेमीफाइनल में नहीं खेल रहे, जिससे पाकिस्तान को जो है फाइनल के लिए पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया, जो कि पहले नहीं हुआ था। पहले पाकिस्तान को 2 पॉइंट नहीं मिले थे, अब पाकिस्तान फाइनल के लिए जो क्वालिफाई करके। रिपोर्ट्स ये भी है जो इंग्लैंड के जो लेजेंड्स के ऑनर है उन्होंने भी कोई वहां पर थोड़ा बहुत अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि इंडिया को तो राइट ही नहीं बनता था, हमें जो है सेमीफाइनल में जाने दिया जाता, एटलीस्ट वो बेचारे खेल तो लेते। लेकिन फिलहाल दाऊद साहब, इंडिया वॉकओवर आउट निकल गया, पाकिस्तान चला गया फाइनल में। ये क्या खबर है, मुझे ये बताएं। मैं तो कल आपको कह रहा था कि ये लेजेंड्स को सेमीफाइनल में आना ही नहीं चाहिए था, इंडिया की खराबत होगी। नहीं, मैं वही बात कर रहा था कि एक मैच ये इंडिया ने जीता, कल वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वो टारगेट चेस किया, बड़ा अच्छा मैच वो जीते। लेकिन टोटल मैं लगातार ये बात कर रहा था कि ये चीज खराब हो जाएगी, खराब एशिया कप के लिए आगे हो जाएगी। और देखो इंग्लैंड ट्रेंड सेट कर रहे हैं। और देखो पहली बात तो ये कि ये फिर WCL की जो इंतजामिया है उसको भी देखना पड़ेगा कि ये उन्होंने गलती की है। आप एक ही अब मैं आपसे कल रूल्स की बात कर रहा था कि यहां पे रूल्स की धज्जियां उड़ा दी गई। एक ही टूर्नामेंट में 2 मैचेस के लिए आप अलग अलग रूल कैसे बना रहे हो? सही है। पहले आपने मैच में बोला कि जब इंडिया ने नहीं खेला तो आपने कहा कि ये तो मैच ड्रॉ हो गया, यानी कि आपने कहा जी ये तो मैच हुआ ही नहीं, तो ये नो रिजल्ट है, 1-1 पॉइंट दोनों को देंगे। फिर आप ये ना देते। और अगर आपने वहां पे ऐसा कर दिया था तो फिर आपने सेमीफाइनल में क्यों ये नहीं किया? मतलब उस टाइम आपने बोला कि हमने ये मैच खत्म किया। तो अब इंतजामिया क्या बोलेगी? उस लिहाज से अगर आप देखते तो फिर आप इंडिया को सेमीफाइनल में आने ही ना देते, फिर आप इंग्लैंड को सेमीफाइनल में आने देते। उनका नेट रन रेट बेहतर था, इंग्लैंड सेमीफाइनल में आती, ये चीजें भी खराब ना होती। क्योंकि मसला ये हो गया कि जब ये अगर वो आ गए लेजेंड्स और अब उन्होंने नहीं खेला, ये मामला दोबारा से ट्रेंड पकड़ गया और मामला सिर्फ और सिर्फ एशिया कप का खराब हो रहा है। BCCI के ऊपर वहां प्रेशर बन रहा है कि देखो जी लेजेंड्स से दोबारा मना कर दिया, देखो जी काम खराब हो गया। अब चीजें एशिया कप के लिए खराब हो रही हैं। अब इंडियन मीडिया में ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर एशिया कप इंडिया खेल भी जाता है, BCCI के ऊपर प्रेशर है कि भाई 25 ममालिक और भी हैं, एशिया कप आपने खेलना है। अब ये आखिरी टाइम तक ये चीज रहेगी कि शायद इंडिया या BCCI या उनकी गवर्नमेंट लास्ट मोमेंट पे उस मैच का बाइकआउट कर दे। देखो ड्रामा भी चल गया ना, जो इंडियन लेजेंड्स पाकिस्तान लेजेंड्स का मैच था, उसमें एक इंडिया का स्पॉन्सर था, उसने भी बाइकआउट कर दिया जी कि सेमीफाइनल में मैं कोई स्पॉन्सर नहीं हूं। अब ये नई ड्रामेबाजी है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, वो एक जो ट्रिप का एक वो है जो स्पॉन्सर है, ईज माई ट्रिप है। अब उसकी फिल्म ये मैं आपको बताता हूं क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में काफी बाइकआउट का एक ट्रेंड चल रहा था। जिस कंट्री के साथ भी इशू हो जाता है वो एकदम ट्रेंड चल जाता है, तो वो जो कंपनीज होती है उनका भी बाइकआउट हो जाता है। तो इस कंपनी ने तो अपने आप को हीरो बनने के लिए सामने लेकर आया ताकि जो लोग बुक करेंगे, ये उन्होंने मार्केटिंग स्टंट किया। एक्चुअली उन्होंने जो है इसका बाइकआउट नहीं किया, एक्चुअली में और एडवर्टाइज कर दिया, और एडवर्टाइज उन्होंने किया कि देखो जी हमारे साथ ही ट्रिप कराओ, क्योंकि पहले ही पता था उनको मैच तो होना नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि इंडिया में ये ट्रेंड होता है कि एकदम से बाइकआउट का ट्रेंड चलता है, हर चीज का एकदम से बाइकआउट का आता है। इस कंट्री का बाइकआउट कर दो, फलाने का बाइकआउट कर दो, ये बड़ा एक होता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो उसने ये अकलमंदी का मुजाहरा किया कि जान के अपने आप को हीरो बनाने का मौका था। लेकिन बहरहाल इस टाइम जो खबर है वो ये है कि BCCI शदीद दबाव में है, गवर्नमेंट उनकी शदीद दबाव में है, प्रेशर उनके लगातार ओपोजिशन बना रही है। अब यह है कि अगर ये एशिया कप खेल जाते हैं इस प्रेशर के साथ, तो फिर कंफर्म्ड है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले कुछ ना कुछ ऊंच नीच होगी। लेकिन
इसमें भी 2-3 सवाल हैं। और दाऊद एक और चीज है, ये बड़ा नुकसान है इस चीज को लेकर के, जिस तरीके से लेजेंड्स ने एक नई रवायत जो है कायम की है, इससे पहले ऐसा होता नहीं था। चूंकि आपको पता है कि ये मैच इंडिया और पाकिस्तान का जो है ये दुबई में शेड्यूल है, पूरी दुनिया में लोगों ने महंगे से महंगे जो टिकट्स है परचेज करने हैं, और ये सिर्फ वो लोग देखने के लिए नहीं जाते जो दुबई में होते हैं। मुझे और इनको पता है कि पूरी दुनिया से लोगों ने अपना ट्रैवल प्लान बनाए होते हैं कि इतने टाइम पहले लोग टिकट्स लेते हैं, अपने जहाज के टिकट लेते हैं, होटल के टिकट लेते हैं, फिर मैच के टिकट लेकर जो है वो वहां पर पहुंचे, और आखिरी दिन उन बेचारों को ये बात पता चले कि भाई मैच जो है वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया या मैच का बॉयकॉट कर दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। मेरा ये मानना है कि अगर आपने किसी भी चीज में चलना, एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, नहीं खेलना, फिर चाहे वो आईसीसी इवेंट है आपका, WCL है आपका, एशिया कप है आपका, और अगर आपने आईसीसी इवेंट में खेलना है ना, फिर आपका जो भी आपका इवेंट आ रहा है ना बायलैटरल सीरीज को छोड़कर फिर खेलना है। नहीं देखो, अब इन्होंने दूसरी बार इन्होंने बाइकआउट की है ना, ये इन्होंने एक्चुअली चीजें खराब कर दी हैं। हाँ, और ये एक गलत से गलत रवायत डालते जा रहे हैं। ये अपने दौर में ये जितने लोगों ने बाइकआउट किया, ये पाकिस्तान भी आकर सीरीजें खेलते रहे। अपने दौर की मैं बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान आकर सीरीजें खेलते रहे। जो धवन की बात हो रही है, जो आज धवन बड़ी बात करें, पुलवामा के बाद खेले हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच, पुलवामा के बाद। फिर आप देख लो, बड़े बड़े इंसिडेंट्स रहे हैं, सब खेले। हरभजन सिंह पाकिस्तान, कारगिल के बाद सचिन तेंदुलकर खेले हैं। अब बात हुआ कि बड़े बड़े नाम खेले, सब खेले हैं, लेकिन अब बातें ऐसी हो रही हैं जी कि ये हो गया, वो हो गया। बायलैटरल सीरीज नहीं है। इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी ये बात कर रहे हैं ना, बीसीसीआई का भी मौकफ यही है, उन्होंने तो हम क्लियर रखा है, हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते। लेकिन यार ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये एशिया में 25 ममालिक हैं जिनको पैसा मिलता है। अब आप देखो, अब आज क्या हुआ, अब WCL में पाकिस्तान को फाइनल के लिए मिल गया, और देखो पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग थी, पाकिस्तान की टीम आपको एक भी मैच नहीं हारी, उसने जाने ही था। को भी इस चीज को जो सल्यूट करना पड़ेगा कि बहुत ही अच्छी बात है पाकिस्तान की, जैसे पाकिस्तान भी कह सकता है हम भी बाइकआउट करेंगे, बाकी हमारे साथ भी तो मसला हुआ है ना, जो मसला उनके साथ हुआ, मसला तो हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है कि वो स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं। वो कहते हैं ठीक है भाई स्पोर्ट्स। देखो अब सौरभ गंगुली ने भी ये एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि स्पोर्ट्स को होना चाहिए, मूव ऑन होना चाहिए आपको, उन्होंने भी बड़ी बात की थी। अब उनको गाली पड़ रही है इस बात के ऊपर, लोग उनको गालियां दे रहे हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं है। आपको देखो, बात हुआ है कि ये चीज हो गई, अब ये एक मल्टीनेशनल है, एशिया कप है, ये एक जो लेजेंड्स के पास ये जो टूर्नामेंट हुआ था WCL, एक्चुअली इसकी औकात क्या, मुझे बताओ। WCL की एक बिजनेसमैन करवा रहा है ना, इसकी कोई वैल्यू है, कंट्री का नाम भी आप यूज कर रहे हो, तो मुझे ये भी नहीं सही तरह पता कि ये एक आईसीसी के अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप सही तरह यूज भी नहीं कर सकते। ये नाम लगाते हैं साथ, पाकिस्तान चैंपियन का नाम लगाया हुआ है या इंडिया चैंपियन का नाम लगाया हुआ है, ये डायरेक्ट तो खाली पाकिस्तान तो यूज भी नहीं कर सकते ना, या इंडिया, क्योंकि ये पीसीबी बात है, वो फिर आईसीसी की अम्ब्रेला के अंडर के बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान या इंडिया या व्हाटएवर कोई भी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये आईसीसी अगर कोई एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होता है तो आईसीसी करवाता है। आईसीसी की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो ये कहती है, उसने जो मुल्क है, कंट्रीज हैं, उनको इजाजत दिया कि आप ट्राई सीरीज खेल सकते हो। ट्राई सीरीज से ऊपर 4 टीमों के साथ आप टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, वो आपको हमारी इजाजत की जरूरत होगी, और 5 में तो आप सोचना भी कभी मत। तो आईसीसी ने 3 टीम्स को ट्राई सीरीज की इजाजत दी है या बायलैटरल खेलने की इजाजत दिया, वरना आईसीसी कहता फिर ये मेरा टूर्नामेंट खराब होगा, मैं T20 वर्ल्ड कप कराता हूं, चैंपियंस ट्रॉफी कराता हूं, वर्ल्ड कप कराता हूं, मेरा खराब होगा। तो आप जो एक उठाकर लेजेंड्स और कंट्री का नाम यूज कर रहे हो, ये तो इंडियन बिजनेसमैन वैसे ही गलत कर रहे हैं, जो असूलन बात है कि आप कंट्रीज का नाम यूज करके एक टूर्नामेंट करा रहे हो। फिर अगर आप करवा रहे हो तो कम से कम आपको ये बच्चों वाली चीजें नहीं होनी चाहिए कि वो खेल रहा है, वो नहीं खेल रहा, 2 मना कर रहे हैं, 3 नहीं मना कर रहे हो। भाई तुम ये गली के क्रिकेट करवा रहे हो कि एक अंकल मना कर रहे हैं, भाई मैं नहीं खेल रहा, मैं काम से जा रहा हूं, एक बंदा कह रहा है जी मेरी उसके साथ नहीं बनती, मैं नहीं खेलता। यार यार बच्चों वाला काम थोड़ी चल रहा है ये। आप अगर एक इंग्लैंड में खटे हुए हो, ईसीबी के अंडर अम्ब्रेला करवा रहे हो, तो फिर आप एक क्रिकेट सही तरह से ऑर्गेनाइज कराओ ना, आप उनको डालो या आप डालो। इंग्लैंड लेजेंड्स को आगे जाने देते अगर आपने सेमीफाइनल नहीं खेलना था। एग्जैक्टली। और अगर आपको इतना इशू था तो पाकिस्तान को भी मत रखते। सवाल तो पहले ये कि आपने पाकिस्तान को क्यों इनवाइट किया। ये किसी पाकिस्तान में से तो किसी ने इनवाइट नहीं किया ना, आपके जो इंडियन ऑनर्स थे WCL के, उन्होंने पाकिस्तान को क्यों इनवाइट किया। लास्ट ईयर असल में उनका बड़ा सक्सेसफुल चला गया। नहीं तो फिर आप पहले बताते ना, अपना रखते। और अगर आपने इंडिया को बुलाया था तो आप ये चीज पहले रखते कि भाई इंडिया के वो खिलाड़ी आए जो खेलेंगे, क्योंकि सारे तो खेलने को तैयार थे, सिर्फ 4 ही थे। कल युवराज ने मैच के बाद बोला कि भाई हम तो खेलेंगे और अब हम जीतेंगे भी मैच, हम इतनी मेहनत से आए, हम डिजर्व करते हैं। उसने तो बैच कप्तान है, उसने बोला। अब एक धवन ने बोल दिया, यूसुफ पठान पार्लियामेंट का पार्ट है, इरफान पठान ने टीवी पे बैठना है, हरभजन ने टीवी पे बैठना है, उन्होंने तो अपनी दुकानें चलानी है, तो उन 4 ने तो मना करना था। लेकिन बाकी जो बेचारा स्टूट बिनी है वो खेलने आया हुआ था, रोबिन उथापा खेलने आया हुआ था, बाकी जो बॉलर्स हैं, जो युवराज सिंह है, रैना भी पहले तो कह रहे थे खेल लेंगे, बाद में उनके प्रेशर बना, उन्होंने कहा ठीक है जी मैं भी नहीं खेलता। तो बाकी जो खेलने के लिए आए थे वो तो फिर आप उनको खेलने देते।
लेकिन खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लेजेंड्स का होता है नहीं होता। लेकिन अब मसला सारा एशिया कप की विंडो में आ गया रोला, क्योंकि जो हमने कल बात की थी ये ट्रेंड बनेगा ज्यादा। अगर आपकी एशिया कप की विंडो बिलफर्ज हर्ट हो गई ना, तो इस बार आपका आईसीसी इवेंट भी हर्ट होगा, ये याद रखिएगा आप। क्योंकि चाहे आप कहें लेट है, फलाना है, ढींगा है, ट्रेंड बनता है तो बनता है, चीजें फिर आगे चलती है। मुझे मतलब समझ नहीं आ रही ना, आप मुझे थोड़ा सा समझा दें कि एशिया कप में और आईसीसी वर्ल्ड कप में फर्क क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर इवेंट तो इवेंट है, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आईसीसी इवेंट में होता है तो पाकिस्तान को फायदा ही है, पाकिस्तान आगे चला जाए आगे, क्योंकि हम फंस जाते हैं बीच में, हमारे लिए एक ऐसा सिचुएशन आ जाती है। क्योंकि देखो आईसीसी इवेंट एक बहुत बड़ी बात है। एट देन अगर आप ट्रॉफी जीतते हो ना आईसीसी इवेंट की, फिर आप ये नहीं देखते कि भाई आप इंडिया से हारे थे या इंडिया से जीते थे, वो बात खत्म हो जाती है। फिर है वर्ल्ड कप, उसकी ट्रॉफी, वो सबसे अहमियत वाली होती है। तो अगर, और सबसे बढ़कर इंडिया विनिंग टीम है, वर्ल्ड कप वो जीती हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीती हुई है, पिछले 2 आईसीसी इवेंट इंडिया के पास हैं। तो अगर हमारे साथ उनका मैच आता है सेमीफाइनल में ऐसे मौके पर और वो हमें ट्रॉफी मिल जाती है, ये देखते हुए कि 2 पिछले आईसीसी इवेंट्स में हम हारे हैं, 2 क्या, 23 के वर्ल्ड कप में भी हम उनसे हार गए थे, चलो 22 में भी उनसे हार गए थे, 21 में हम उनसे जीते थे, तो हमारी पोजीशन खराब है। तो ये तो हमें फायदा ही है। ये जो लेजेंड्स हैं, इन्होंने आपकी सिचुएशन को बहुत खराब कर दिया। अब देखो, अब इंडियन मीडिया में जो आज रिपोर्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब बीसीसीआई क्योंकि खामोश है, उसके ऊपर सवाल किया जाता है कि एशिया कप में आप बाइकआउट करोगे, वो कहते हैं जी हम होस्ट हैं, हमारे साथ और ममालिक भी इन्वॉल्व हैं, ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब ये चल रहा है इंडियन मीडिया में कि अगर बीसीसीआई ये एशिया कप का बाइकआउट नहीं करता, खेलने के लिए चला जाता है, तो ये पॉसिबिलिटीज जरूर है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच शायद लास्ट मोमेंट पे बाइकआउट कर दे। लेकिन फिर सवाल वहां पर भी आ जाता है कि अगर आप आज ये बोलते हो सोनी को, जिन्होंने $170 मिलियन दिए कि भाई हम तो नहीं खेलेंगे पाकिस्तान इंडिया का मैच, तो क्या जो सोनी है उसने जो सबको राइट्स भी बांट रहा है, वो ये मानेगा? क्या वो इतने पैसे आपको देगा? क्या वो ये आपको पैसे इंडिया और बांग्लादेश के दे रहा है, या बांग्लादेश और श्रीलंका के दे रहा है, या वो जो आपने थकी थकी सी 3 टीमें डाल दी हैं, ओमान, यूएई और हांगकांग? इस बार तो ये जो WCL जिसने कराई है उसको बड़ा नुकसान हुआ हाँ, लेकिन बेशक आप उसको कह रहे नुकसान है, लेकिन ये जो लेजेंड्स लीग के राइट्स थे ये कोई इतने महंगे नहीं बिके थे जो आप कंपैरिजन कर रहे हो मेन टीम के। तो कुछ भी नहीं होगा, 10% भी नहीं था ये, 10% भी नहीं है, क्योंकि इसकी व्यूअरशिप वो नहीं थी जो आपको मेन मैच की मिलेगी, जो आपको इंडिया पाकिस्तान के मेन मैच की मिलेगी। तो इतना नुकसान नहीं है। इसलिए इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है ना भाईजान, वो फिर बड़े बड़े लोगों को हीरो भी बना देता है। इरफान पठान भी आज इसीलिए हीरो बने हुए हैं। उनकी भी जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं जिसमें उनकी अच्छी अच्छी विकेट्स हैं, फिर आप अगर आप बात कर ले तो शाहिद खान अफरीदी ने जिस तरह से छक्के मारे हुए हैं, तो इंडिया पाकिस्तान का कोहली इसलिए तो वो हाइप बहुत देता है वो मैच, और वो बंदे को स्टार बना देता है वो मैच। नहीं, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अब भारतीय मीडिया आज रिपोर्ट कर रही है ना ये कि पॉसिबिलिटीज आ गई हैं कि हम लास्ट मोमेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच बाइकआउट कर देंगे। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, ये मैच तो छोटा था, पैसा भी थोड़ा था, लेजेंड्स से चलो बुड्ढे बुड्ढे खेल रहे हैं, ठीक है, रिटायर्ड खिलाड़ी खेल रहे हैं, कोई वो इतनी चीज रही है, ना पीसीबी के अंडर आता है, ना बीसीसीआई के अंडर आता है, ना आईसीसी के अंडर आता है, बिजनेसमैनों ने अपनी तरफ से साइन किए हैं खिलाड़ी और खेल रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि अगर उस मैच की यह बात की जाती है, जो अभी तक बीसीसीआई बिल्कुल नहीं कह रहा कि होगा ऐसा, लेकिन जितना प्रेशर बन गया है और बन रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से, ओपोजिशन पार्टीज की तरफ से, अगर ये उस टाइम पर डिसीजन लेते हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या ब्रॉडकास्टर ये नहीं कहेगा कि भाई इससे बेहतर तो फिर आप पोस्टपोन कर देते, आप किसी और टाइम एशिया कप करवा देते? क्योंकि मुझे तो नुकसान करवा दिया आपने ना अरबों का, और वो नुकसान जो होगा वो तो इंडियन ब्रॉडकास्टर को होगा, वो तो इंडियन बिजनेसमैन है, इंडिया के पॉलिटिशियन का भी पैसा लगा हुआ है, ब्रॉडकास्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप देखो वो एट द एंड वो नुकसान किसका है? अब T20 या वर्ल्ड कप की बात करते हो, आप कह रहे हो वर्ल्ड कप में बाइकआउट कर दो, आपने ये बोला ना, वर्ल्ड कप के राइट्स किसके पास है? जियो स्टार के पास है। जियो स्टार का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? अंबानी। रिलायंस अंबानी वाले हैं। अंबानी सबसे करीब किसके हैं? बीजेपी के, गवर्नमेंट के क्लोज है, पूरा इंडिया में आप कह लो उनका दबदबा है। तो क्या वो डायरेक्ट अंबानी को डस देंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच का जो रेवेन्यू है इतना? सोनी के जितने मीडिया राइट्स थे उसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी और जो कॉन्ट्रैक्ट पे जिनके साइन है वो जय शाह है, जिन्होंने और दी है ये, और इसलिए तो बीसीसीआई पीछे भी नहीं हट रहा। अब बात वही है कि जब छोटा पैसा होता है। जय शाह कौन है, किसके बेटे हैं? अमित शाह के। अमित शाह किसके करीब है? हाँ, वो चलो वो है ना इस पार्टी के वजीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर है। अब देखें, अब चीज ये होती है कि हम बात वही है कि जब थोड़ा पैसा है तो फिर कहते हैं जी ठीक है जी ये तो कुर्बान कर दो। यही किया है ना यूसुफ पठान ने, इरफान पठान ने, हरभजन ने, शेखर धवन ने, क्योंकि वैल्यू नहीं थी इसकी। अगर इस मैच की देखो वैल्यू नहीं थी, क्योंकि नहीं थी वैल्यू। ये WCL की क्या वैल्यू है? तो उन्होंने लात मार दी, उन्होंने कहा भी आगे हमारा बड़ा कैरियर है, आगे हमने टीवी पे बैठना है, यूसुफ पठान का पॉलिटिकल कैरियर है, पार्लियामेंट का पार्ट है, उनके लिए बड़ी पिक्चर है।
जब क्रिकेटर थे तो बाइकआउट करते ना, आज तक कभी भी इरफान पठान ने ऐसा क्रिकेटर बाइकआउट किया? नहीं किया कभी। हरभजन ने कभी बाइकआउट किया? शेखर धवन ने भी पाकिस्तान कभी इंडिया के आज तो ताल्लुकात खराब नहीं हुए, इससे ज्यादा बुरे ताल्लुकात खराब ये रहे तो हैं। बड़े छोटा सा एक जो है आप कह लें कि आपको शॉर्ट पीरियड देखने को मिला, सोशल मीडिया था इसलिए इतना फैल गया। इससे पहले तो एक दूसरे के मुल्क तक आ गए बहुत हैं। चीजें हुई हैं, लेकिन तब भी खेलते रहे हैं। लेकिन क्या ये छोटा पैसा था? WCL की वैल्यू कम थी, बड़े मैच के ये बाइकआउट करते ना। लेकिन बहरहाल ये चीजें इंतहाई अफसोस वाली हैं, बिल्कुल और ये जो इसको आपने कहा है सपोर्ट। ना कि इसमें छोटा पैसा इन्वॉल्व था और दूसरी तरफ बड़ा पैसा, वो रविचंद्र अश्विन के नाम से भी पोस्टें चली थी, उसके ऊपर भी रविचंद्र अश्विन आए, उन्होंने कहा कि मेरे नाम से फेक खबरें ना फैलाओ, मैंने कुछ नहीं कहा इसके ऊपर। हाँ, तो देख ले अब देखो अब चीजें खराब होती आ रही हैं। इससे बेहतर हम यही बात कर रहे थे कि इंडिया की जो टीम है वो क्वालिफाई ही ना करती, असूली जो बात है सुकून हो जाता। ना, वो आते एक बार मामला हो गया था, मामला रफा दफा हो गया था, फजूल में गंद मचा है। और क्योंकि देखो हकीकत तौर पे भी देखो, अगर वॉक ओवर जैसे इन्होंने दे दिया इस बार के हम पीछे हो रहे हैं, उस असूल के तहत तो इंडिया को एक पॉइंट नहीं मिलना चाहिए था। वो पॉइंट अगर ना मिलता तो ऑटोमेटिक जो इंग्लिश टीम थी वो आगे चली जाती, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में तो कोई आता है आगे, तो ये गंद बचता ही ना एशिया कप के हवाले से ये खराब खबरें चलती। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका आया होगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए और इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे कीजिए। फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए और सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।